नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव। आज हम मौजूद है पाली क्रेशर जोन। मैं आपको बता दूं, देखो आपको टोल दिखाई दे रहा होगा, दर्शक आप देखते रहें। विवाद कई दिनों से चल रहा है। एक तो विवाद ये है कि ये 4 टोल हैं शायद, एक गुड़गांव फरीदाबाद पर, एक पाली क्रेशर जोन और एक सोना रोड पर 2 टोल हैं। इस पर ये कहा जाता है कि ज्यादातर कि भाई अलग अलग पर्ची लेते हैं चारों जगह से, जबकि कानून ये कहता है कि एक पर्ची से आप चारों टोल से निकल सकते हैं या नहीं। ये हम पूछेंगे टोल के मैनेजर ओमवीर से। आज सुबह धर्मवीर बढ़ाना कुछ लोगों के साथ आए और वहाँ उन्होंने बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए हैं कि भाई हमारे साथ ये तय हुआ था कि गाड़ियाँ इस तरीके से जाएंगी, गाड़ियाँ इस तरीके से जाएंगी। अब पूरा विवाद क्या है, इस पर मैनेजर हैं ओमवीर, उनसे हम जानेंगे, क्योंकि वो क्या कहते हैं इस बारे में, वो देख लेते हैं। जी ओमवीर जी, आप। नमस्कार जी। सर थोड़ा सा हटा लें जिससे कोई बात नहीं। नमस्कार जी। यहाँ पे जो बात चल रही है, जो सर अभी बताया पत्रकार जी ने कि यहाँ पे अलग अलग टोलों से पर्ची कटाई जाती है, ऐसा कुछ नहीं। हमारे 4 प्लाजा है GFTR प्रोजेक्ट के, 2 सोना रोड पे, एक गुड़गांव फरीदाबाद और एक पाली क्रेशर जोन टोल रोड। यहाँ पे आप एक प्लाजा से पर्ची कटाइए, चारों प्लाजा पे निकलिए, ऐसा कुछ नहीं है कभी अलग अलग प्लाजा से। और वो पर्ची 24 घंटे चलती है, आप किसी भी प्लाजा पे जा सकते हो। और जो ये सुबह हुआ था, जो पाली चौकी पे जो प्रधान जी के लिए कह रहे थे, तो वहाँ पे ये हुआ था, हमारे यहाँ पे कुछ MAV गाड़ियाँ है। MAV क्या होती है गाड़ी? MAV गाड़ी होती है 10 टायर से ज्यादा टायर वाली गाड़ियाँ। अच्छा। 10 टायर तक ट्रक में आती है और उसके बाद ज्यादा टायरों वाली गाड़ियाँ MAV में आती है, MAV कैटेगरी में। और ना ही यहाँ कोई टोल बढ़ाया जा रहा है। जैसे हरियाणा गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से जो टोल बढ़ता है वो 3 साल में एक बार ही बढ़ता है हर गाड़ियों का। वो गजट नोटिफिकेशन है मेरे पास, वो मैं आपको अभी दिखा दूं। आप लोग टोल बढ़ा रहे हैं क्या? नहीं, टोल नहीं बढ़ा रहे हम। हमारे पास जो MAV गाड़ियाँ चलती है यहाँ पे, वो टोल पूरा नहीं दे रही यहाँ पे। अच्छा। तो वो कम टोल दे रही है। हम वो पूरा टोल लेने के लिए उनके लिए बोला था, और हमने बाकायदा कंप्लेंट भी दी हुई है CP ऑफिस में, SDM ऑफिस में, DG पुलिस चंडीगढ़ वहाँ पे भी दे रखी है, और SHO साहब को दे रखी है पाली चौकी। तो उस कंप्लेंट के बिहाफ पे ही SHO साहब ने इन्होंने पाली चौकी में बुलाया था, तो उसी के बारे में बात हुई थी वहाँ पे। तो वहाँ पे ये कह रहे कि वो टोल बढ़ा रहे, हम ऐसा कोई टोल नहीं बढ़ा रहे। MAV का हम यहाँ पे ना चारों टोलों का टोल लगता है 10,500 रुपये, और सिंगल प्लाजा पाली क्रेशर जोन के लिए 7500 रुपये। तो हम 7500 रुपये मांगते हैं इनसे, पर ये 7500 नहीं देते, 3200 देते। उससे नहीं, 1 महीने का बता रहे हो? 1 महीने का जी। हाँ, कि देखिए, आप इनकी बात को समझने की कोशिश करिएगा। जो टोल मैनेजर कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 7500 रुपये हमारा जायज, जो हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा, ऐसे ही है ना? जी जी बिल्कुल। हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो मानक हैं, जो तय की गई, आप इतने पैसे इस गाड़ी से ले सकते हैं। इस गाड़ी का मतलब कि वो जो उसके फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए, जैसे 10 टायर से ऊपर। लेकिन ये गाड़ियां दे रही है 3200 रुपये इनके अनुसार। तो ये कहते हैं कि हमें पूरा टोल चाहिए जब कंपनी सारी चीजें पूरी शर्तें पूरी करती है। तो अब इस चीज को लेकर के सुबह कुछ लोग यहाँ के, या कुछ जो गाड़ियों के संचालक हैं, वो लोग पहुंचे और विवाद रहा। ओमवीर जी पर एक आरोप लगाया कि भैया आज से कितने साल पहले की बात है, जब मीटिंग हुई होगी? 2012-16 की बात। 2016 की शायद मीटिंग होगी, 2-3 साल पहले ही, पता नहीं, ये तो कंफर्म ही बताएंगे, कि उसमें ये कह दिया गया था ओमवीर के द्वारा, भाई हम आप लोगों की बातें मान लेंगे। ऐसी कुछ इन पर आरोप लगाए। अभी अपने आरोपों के बारे में खुद बताएंगे। जी जनाब। जी, ये 2016 की बात कह रहे हैं। SDM ऑफिस में, SDM ऑफिस में मेरे साथ कोई मीटिंग नहीं हुई थी इनकी। जो हुई होगी तो किसी रिलायंस के अधिकारियों के साथ हुई होगी, मेरे साथ कोई मीटिंग नहीं हुई, और ना ही ऐसी कोई बात हुई है वहाँ पे कि वो फ्री रहेगा तो ये फ्री रहेगा। एक्चुअली में कहीं पे भी, या ऑल इंडिया कॉमर्शियल व्हीकल कहीं पे भी फ्री नहीं होता, ना ही कोई गाड़ियाँ फ्री होती है। सबके वो पास बनते हैं, और मंथली पास होता है या डेली वेज की वो होती है। जो रोजाना आना जाने वाला जो रोज की पर्ची कटाए, नहीं तो मंथली पास बनाए। तो उसी पेपर दिखा दिया कोई? हमारे यहाँ पे ये गजट नोटिफिकेशन है हरियाणा सरकार का। हाँ, यहाँ पे ना 2012 में स्टार्ट हुआ था ये रेट है, फिर 2015, ये 2018, और यहाँ पर 2021। ये 2021 के रेट लिस्ट है। ये कोई रेट नहीं बढ़ाया गया, ये एक बार ही बढ़ते हैं 3 साल में। ये पूरा हरियाणा सरकार का, ये देख लो, ये हरियाणा सरकार का गजट नोटिफिकेशन है। ये रहा PWD का, ये पूरा PWD का गजट नोटिफिकेशन है। इसमें कोई टोल नहीं बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, और कुछ और कोई आपके पास प्रूफ हो तो दिखाएं आप जरा। हमारे पास ये आप ये पेपर दिखाते क्या चीज है? ये हमारे पास ये प्रूफ था। हमने ना 28 तारीख को कंप्लेंट की थी यहाँ पे, जो बूम हिट करे हुए, जो बूम हिट करती है ना गाड़ियाँ, उनकी कंप्लेंट की थी। उसकी के बारे में बुलाया गया था। ये उनको मतलब जो ये बैरियर को तोड़ के, हाँ, बैरियर को तोड़ के चली जाती है ये गाड़ियाँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं सामने, जो पुलिस में इन्होंने कंप्लेंट दी है टोल की तरफ से, इसमें लिखा गया है कि जो गाड़ियां टोल को तोड़ के भागती हैं, उनकी तरफ से, उनके खिलाफ दी गई है। जी,
तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की इस बारे में? पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बुलाया था वहाँ पे, और 3 बार वहाँ पे बुलाया भी था एसएचओ साहब ने। ये पार्टी कोई भी, ट्रक वाले कोई भी नहीं पहुंचे, हम वहाँ बैठ के आ जाते थे। तो आज यहाँ पाली चौकी में बुलाया था, पाली चौकी में मीडिया वीडिया बुला के और भी कुछ करके वहाँ पे हंगामा करते हैं, और ये कहते हैं कि हम कौन करते हैं हंगामा? मीडिया ये ट्रकों वाले करते हैं। ट्रकों के मालिक करते हैं। हाँ, तो ये कहते हैं हम टोल को उखाड़ के फेंक देंगे, वो कर देंगे, हम इतना पैसा नहीं देंगे, इतना ही देंगे, और ऐसा ही इनका कुछ भी नहीं है। जो लोगों को ये गुमराह किया जा रहा है, यहाँ पे कोई टोल ऐसा नहीं बढ़ाया जा रहा है। इन्हीं के टोल के लिए बात की गई थी, जो ये टोल पूरा नहीं दे रहे, ठीक। और ये रोड में बाधा डालते हैं, आने जाने में लोगों को गुमराह किया जा रहा है। टोल टैक्स पाली बंद करने की धमकी देते हैं, हम टोल उखाड़ देंगे, हम टोल को वो कर देंगे। तो ये हरियाणा सरकार की प्रॉपर्टी है, पीडब्ल्यूडी उसी के संबंध में है, और इसका नुकसान तो हरियाणा सरकार का नुकसान है, तो इसलिए हमारा काफ़ी नुकसान होता है। सरकार को टोल क्रेशर जोन पर भारी नुकसान हो रहा है, जिस कारण रोड रिपेयर में भी काफ़ी बाधाएं आती है, क्यों हमें पूरा पैसा नहीं मिलेगा तो रोड रिपेयर में भी दिक्कत आती है। चलिए देखिए, आप ये टोल पे हम खड़े हैं, आपको बता दूं दोबारा से, ये पाली क्रेशर जोन वाला टोल है। और एक सभी दर्शक जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपको फिर बता दें, अगर आप गुड़गांव से फरीदाबाद आ रहे हैं, उस पर टोल है, पाली क्रेशर जोन में एक टोल है, और सोना रोड पर दो टोल है। आपको अलग अलग पर्ची लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एक ही पर्ची लें और एक ही पर्ची से आप चारों टोल क्रॉस कर सकते हैं। वो 24 घंटे में कभी कितनी बार आ जा सकते हैं, एक ही बार क्रॉस कर सकते हैं। एक्चुअली में वो 2 होती है पर्चियाँ। अच्छा। एक पर्ची होती है पर्सनल कार की, जो आप 24 घंटे में एक बार आना जाना कर देते हैं, और एक होती है वो आप खुद को मांगनी पड़ती है पर्सनल कार की, कि जी आप डीपी होती है वो सेम डेट पे डेली पास कितनी बार भी चक्कर काट। उससे क्या अलग से पैसे लगते हैं? नहीं, सेम पैसे होते हैं, सेम पैसे। 2 पर्चियाँ क्यों? 2 पर्ची ऐसी है, आपको आप यहाँ से निकल रहे हो और आपको कल ही आना है इसी टाइम, तो आप सिंगल रिटर्न जर्नी 24 घंटे की मिलेगी आपको, और आप कह रहे नहीं मुझे तो कई चक्कर काटने हैं, तो आपको वो डीपी दी जाएगी, और रात के 12 बजे तक सेम डेट तक आप कितने भी चक्कर काटो, रेट वही होगा वो आपका। चलिए देखो, ये एक बहुत अच्छी चीज बताइए, एक सेकंड, ये ओमवीर जी ने एक बहुत अच्छी चीज बताई, ये सभी टोलों पे होती होगी? सभी टोलों पे होती है। अच्छा देखो, ये एक बहुत अच्छी चीज है, अगर आप किसी भी टोल पे क्रॉस कर रहे हैं, नाका टोल नाका पे जा रहे हैं, और वापस आपको उसी दिन 2-3 चक्कर काटने हैं, तो एक पर्ची लीजिए आप, और कह के लीजिए कि भैया मुझे 4-5 चक्कर मारने, एक पर्ची मुझे दें, और सेम वही रेट होगा, कोई दूसरा रेट आपसे अतिरिक्त चार्ज नहीं किया जाएगा। ये जैसा कि टोल मैनेजर, ये एक अच्छी अवेयरनेस का काम है, जागरूकता का काम है, ऐसा होना चाहिए जी। और बताएं। और हम इनके खिलाफ जब पुलिस में कंप्लेंट दी थी, तो ये सभी इकट्ठे होके प्रदर्शन करते हैं, और यहाँ पे टोल को तोड़ने की या टोल को फ्री करने की धमकियाँ देते, तो उससे हमारा स्टाफ भी भयभीत रहता है और काफ़ी प्रॉब्लमें आती है, और यहाँ पे जाम लगने की भी स्थिति है, दूसरे यूज़र भी परेशान होते हैं उस कारण, और जाम लगने का काफ़ी खतरा होता है। और एक बात और मैं आपको बता देता, अभी एक हमारे पत्रकार जी है, उन्होंने कल फरीदाबाद न्यूज़ से उन्होंने कल कवरेज की थी हमारे टोल पे, कि 45 रुपये में आना जाने की पर्ची देते हैं, और 2 किलोमीटर का टोल है। तो हम उन पत्रकार जी से कहना चाहते हैं कि हमारा ये प्लाजा है, हमारे 4 टोल है, गुड़गांव में है, एक गुड़गांव फरीदाबाद टोल रोड, एक पाली क्रेशर जोन टोल रोड, और एक BS1 और BS2 वो पाली भोकरी सोना रोड पे है। तो आप किसी से भी एक पर्ची लीजिए और किसी भी टोल पे निकल जाए, और हमारे टोल पे 66 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेंथ है, 66 किलोमीटर के हम पूरा टोल लेते हैं, ना कि किसी 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर का। ऐसी कहीं अगर समस्या बन जाए कि टोल कर्मी कह रहा है जी नहीं तो ये आपको तो अलग से पर्ची लेनी पड़ेगी, तो कहाँ शिकायत करे आदमी, कहाँ मतलब ग्राहक कहाँ से शिकायत? हमारे पर्ची के ऊपर टोल फ्री नंबर होता है, उस पर कॉल करें, नहीं तो आप अंदर प्लाजा में आके मैनेजर बैठे होते हैं, वहाँ पे बाकायदा कंप्लेंट बुक है, वहाँ कंप्लेंट लिखिए, बाकायदा आपकी सुनी जाएगी, तुरंत उस पर जिस कर्मचारी ने आपके साथ कुछ भी गलत किया उसके साथ एक्शन किया जाए। तो उम्मीद एक चीज़ है, देखिए मैं आपके टोल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ज़्यादातर कई टोलों की बात कर रहा हूँ, मैं कई प्रदेशों में गया हूँ, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, कई टोलों पे गुंडागर्दी की जाती है, मतलब दादागिरी की जाती है, बिना वजह का व्यवहार गलत किया जाता है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे टोल पे। बाकायदा नहीं कह रहा हूँ मैं, कई अन्य टोलों की नहीं, काफियों पे होता होगा वो तो हम कह नहीं सकते, पर हम हमारे जो भी चारों प्लाजा है हम इनकी बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे बाकायदा हमारा स्टाफ ड्रेस कोड में होगा, बाकायदा कोई अभद्र भाषा में बात नहीं करेगा, नहीं वो करेगा, आपसे बाकायदा पूछा जाएगा कहाँ जा रहे हो। अब यहाँ पे मैं अपने टोल की बात करता हूँ, तो यहाँ क्रेशर जोन टोल प्लाजा अंदर से रोड बंद है, तो यहाँ पे ओनली क्रेशर के लिए, व्यापार के लिए लोग जाते हैं। तो बहुत से
मैप में डालते गुड़गांव तो यहाँ से दिखाता है तो बहुत से गलत आदमी भी आ जाते हैं, तो हम उससे पूछते हैं जी आपको कहाँ जाना, वो कहेंगे गुड़गांव। मैंने कहा ये गलत रास्ता है, आप वापसी यू टर्न लीजिए और ऐसे निकल जाइए। तो हम उनको गाइड भी करते हैं, हम ये नहीं मिस गाइड करते भाई आप टोल क्रॉस कर दो, पैसे ले लेते फिर निकालते, ऐसा नहीं है। हम पहले ही मना कर देते आप ये गलत जा रहे हैं, ये रास्ता बंद है, आप गुड़गांव के लिए यू टर्न लेके पीछे से जाइए। तो हम बाकायदा सबको गाइड करते हैं, ऐसा नहीं हम पब्लिक को बिल्कुल भी परेशान नहीं करते, पूरी हेल्प। किसी गाड़ी वाले से पूछ लें कि कितना वो टोल दे रहे हैं, कोई है क्या? पूतली गाड़ी वाले तो एक्चुअली में यहाँ कम ही आते हैं, बस ट्रक वगैरह आते हैं ज्यादातर, ऐसा है। ट्रक वाले से पूछ लें एक बार, आप ट्रक वालों को भी कह रहे थे कि वो कम पैसे देते हैं। तो वो इसी प्लाजा पे चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ वो चलिए ठीक। चलिए आप सभी देखते रहें और कुछ लोगों से पूछ भी लेंगे हम। आप देख रहे हैं टोल पर पाली क्रेशर जोन पर हम खड़े हैं। यहाँ पर कई चीज़ों के विवाद सामने आया, वो हमने देखा और मैनेजर ने साफ साफ तौर पर सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है। उन्होंने साफ तौर पर सारी चीज़ें क्लियर तरीके से बताई कि भाई देखिए जो मेरे पर मतलब कंपनी पर और कंपनी के जो हैं कर्मचारी उन पर जो आरोप लगे वो, और इन्होंने कहा कि हम तो उल्टा अवेयरनेस जागरूकता के लिए काम करते हैं और यह प्रॉपर्टी हरियाणा सरकार की, ना कि किसी एजेंसी की। हरियाणा सरकार के द्वारा आप स्टेट हाईवे कह सकते हैं, स्टेट हाईवे कह देते क्या? स्टेट हाईवे PWD के अंतर्गत आता है, उसका है। और अगर कहीं नुकसान होगा, दूसरा इन्होंने एक चीज बड़े कहा है कि देखिए हमें और हमारे कर्मचारियों को जान माल का खतरा है, क्योंकि कई बार ये कहा गया हम टोल उखाड़ देंगे, कई बार ये कहा गया कि हम ये टोल को चलने नहीं देंगे। ऐसा ये ओमवीर मैनेजर है, ये कह रहे हैं इन बातों को। तो आप सभी जुड़ रहे हैं, मैं और चाहूंगा किसी एक दो लोगों से औरों से बात कराने की। चलिए आप सभी जुड़ रहे हैं लाइव कार्यक्रम में सीधे तौर पर। और देखिए कई जगह टोल, अगर कहीं किसी, मैं आपको फिर बता दूं, अगर कहीं किसी टोल पर कोई बदतमीजी की जाती हो, बिना वजह परेशान किया जाता हो, तो आपको सीधा एक नंबर नीचे दिखाई दे रहा होगा, आप हमसे कॉल करें, आपकी बात को प्रमुखता से हम उठाने का काम करेंगे, संबंधित अधिकारी तक आपकी खबर को पहुंचाने का काम करेंगे। अब चलो ये देख लेते, एक बड़ा ट्रक आ रहा है, ये 10 टायरा है, ये इसका कितना लगता होगा उमर जी? 10 टायरा है जी, इसका कितना लगता होगा? ये ट्रक कैटेगरी में आता है। तो इसका कितना होगा? इसका महीने का पास बनता है 8400 रुपये का। 8400 और देते कितने? ये तो बाहर की 8400 रुपये का पास है। 8400 रुपये दे रहे हैं। चलिए देख रहे हो आप, एक ट्रक सामने जा रहा होगा, एक सेकंड कुछ से बात करा देते हैं। देखिए एक गाड़ी वाले इनसे हम पूछ लेते हैं पहले तो। बस अब मास्क नीचे कर लेंगे, थोड़ा सा कर लें बस। क्या नाम है आपका? सुशील। है जी? सुशील। खुर्शीद जी आप ये बताएं। सुशील। सुशील। हाँ जी सर। सुशील जी आप रोजाना इसी टोल से आते जाते हैं? हाँ जी सर। तो मतलब इनका व्यवहार या कहीं आपसे इस तरीके कोई बात हुई, ज्यादा पैसे लिए हो या कुछ ऐसा बताएं? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहाँ से कहाँ जाते हैं आप? नहीं अंदर जोन में जाता हूँ, वापस अपना मशीन है, मशीन पर जाके अच्छा, आपकी मशीन लगी हुई है क्या? जॉब करते हैं मशीन पे ही। अच्छा जॉब करते हैं मशीन, तो ठीक है। ऐसा कोई नहीं कितनी है। पर्ची लेते हैं आपसे कभी? मैं तो डेली अपने रिटर्न नहीं कटवाता हूँ। कितने की कटवाते हैं? 45 रुपए की। 45 रुपए की। 5 वापस मिल जाते हैं। अच्छा कभी ऐसा तो नहीं कि जैसे आप किसी और टोल पे गए हो, जैसे गुड़गांव से फरीदाबाद जा रहे हो, वहाँ आपने अलग पर्ची लेनी पड़ती है? नहीं ये पर्ची 4 पर चलती है, 4 टोलों पे यही चलती है। ऐसा नहीं आप इन टोल वालों को सिर्फ हम यहाँ, मैं सिर्फ 2 टोल यूज करता हूँ, ये वाला और गुड़गांव वाला। तो दोनों पे एक ही पर्ची? दोनों पे एक ही पर्ची चलती है सर। ऐसा नहीं कि आप इनका जानकार हो, ऐसा इसलिए कर रहे हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, मेरा डेली का आना जाना है यहाँ पे। चलिए देखिए आप गाड़ी देख लीजिए, ये इन सब ने सीधे तौर पूछा कहीं और कैसा हो जाता है, और हालांकि उन्होंने बीच रोड में रोक के पूछा है, और कई बार कई समस्या अलग अलग टाइप की बन जाती हैं। आप देखते रहें, जुड़े रहें लाइव कार्यक्रम में सीधे तौर पर। चलिए और हम और आपको बहुत सारी चीजें दिखाने की कोशिश करेंगे। टोल नाका पर हम इस समय है सोना रोड, जो कि सोना रोड जाएगा पाली क्रेशर जोन में स्थित है जी। चलिए आप सभी जुड़े रहे। दूसरा कहीं कोई प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।